दोस्तों, एग्रीकल्चर एग्जाम पढ़ने में आपका स्वागत है। हम लिख रहे हैं प्लांट ब्रीडिंग के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो AFO, AO, DHO, BSF के एंट्रेंस एग्जाम में हर वर्ष पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न है आपके सामने, गेहूं में पर परागण संभव है? क्या करा प्रश्न? गेहूं में जो है पर परागण संभव है। सही आंसर है संभव। कितने प्रतिशत संभव है? सिर्फ 15% ही पर परागण संभव है। किसमें? गेहूं की फसल में पर परागण की बात की जाए तो सिर्फ 15% ही संभव है। सही आंसर नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, जौ में रोग प्रतिरोधी होती है? क्या कह रहा प्रश्न? जौ में जो है रोग प्रतिरोधिता या रोग प्रतिरोधी होती है। पहला विकल्प क्या है? मात्रात्मक विशेषताएं। बी नंबर क्या है? गुणात्मक विशेषताएं। सी नंबर क्या है? ना ही ए और ना ही बी। डी नंबर क्या है? ये दोनों सही है। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्या कह रहा है प्रश्न? फिर से देख लेते हैं। जौ में क्या कह रहा है? रोग प्रतिरोधिता होती है। कैसा होता है? जौ में जो रोग प्रतिरोधिता होता है वह कैसा होता है? गुणात्मक विशेषताएं होती हैं। कैसा होता है? गुणात्मक विशेषताएं। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, गंगाफोर एक है? क्या कह रहा प्रश्न? गंगाफोर जो है एक है। क्या है? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, डबल क्रॉस हाइब्रिड। गंगा तो एक वैरायटी है। कौन सी वैरायटी है? कैसी वैरायटी है? डबल क्रॉस हाइब्रिड वैरायटी है। कैसी वैरायटी है? जो गंगाफोर वैरायटी है वह डबल क्रॉस हाइब्रिड वैरायटी है। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, प्रत्यावर्ती वरण मुख्यतः प्रयोग है? क्या कह रहा प्रश्न? प्रत्यावर्ती वरण जो है मुख्यतः प्रयोग है। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, पर परागण में। प्रत्यावर्ती जो प्रयोग होता है वह कहाँ होता है? मुख्यतः पर परागण में ही होता है। प्रत्यावर्ती वरण जो है पर परागण के पौधों में ही मुख्य रूप से होता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, जब F1 पीढ़ी का संकरण संयुग्मज अप्रभावी जनक कराते हैं तो कहलाता है? क्या कह रहा प्रश्न? जब F1 पीढ़ी, कौन सा? F1 पीढ़ी का संकरण समयुग्मज अप्रभावी जनक कराते हैं तो कहलाता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। क्या कहलाता है? टेस्ट क्रॉस कहलाता है। क्या कहलाता है? टेस्ट क्रॉस कहलाता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, टेस्ट क्रॉस कहलाता है। क्या करा प्रश्न? फिर देख लेते हैं। जब F1 पीढ़ी का जो है संकरण संयुग्मज अप्रभावी जनक कराते हैं तो टेस्ट क्रॉस कहलाता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, टेस्ट जो कराते हैं तो क्या कहलाता है? टेस्ट क्रॉस कहलाता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, संकरण या संकर है? क्या करा प्रश्न? संकर है। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, दो समान पौधों के क्रॉस से प्राप्त पीढ़ी। क्या करा? संकर क्या है? दो समान पौधों के क्रॉस से प्राप्त पीढ़ी को क्या कहते हैं? संकर कहते हैं। एक पौधा दूसरा पौधा, इन दोनों के ये दोनों समान है, इन्हीं दोनों का क्रॉस कराने पर जब एक दूसरा पौधा प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं? संकरण कहते हैं। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, भारत में मक्का में संकर बीज उत्पादन के लिए प्रयोग करते हैं? क्या करा प्रश्न? भारत में मक्का में संकर बीज उत्पादन के लिए प्रयोग करते हैं। सही आंसर ऑप्शन नंबर किसका प्रयोग करते हैं? ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, डी टेस्लिंग का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? डी टेस्लिंग का प्रयोग करते हैं। भारत में जो मक्का के संकर बीज उत्पादन के लिए किसका प्रयोग करते हैं? डी टेस्लिंग का प्रयोग करते हैं। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम ऊर्ध्वाधर व क्षैतिज
प्रतिरोधिता शब्द सबसे पहले प्रयोग किए गए थे? क्या कह रहा प्रश्न? सर्वप्रथम, ऊर्ध्वाधर व क्षैतिज प्रतिरोधिता शब्द सबसे पहले प्रयोग किए गए थे। किसके द्वारा प्रयोग किए गए थे? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, वांडर प्लास के द्वारा प्रयोग किया गया था। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, डीएनए की द्विसूत्री कुंडलिनी संरचना दी थी। क्या करा? डीएनए की द्विसूत्री कुंडलिनी संरचना दी थी। किसने दी थी? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, वाटसन एवं क्रिक ने दी थी। किसने दी थी? वाटसन एवं क्रिक ने डीएनए की द्विसूत्री कुंडलिनी संरचना की अभिलाषा की थी या विस्तार परिभाषा दी थी। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, संलयन व त्रिसंलयन को संयोजित रूप से कहते हैं। क्या करा प्रश्न? संलयन व त्रिसंलयन को संयोजित रूप से कहते हैं। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, द्विनिषेचन कहते हैं। क्या कहते हैं? द्विनिषेचन कहते हैं। संलयन और त्रिसंलयन को संयोजित रूप से द्विनिषेचन कहते हैं। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, भूडपोष में गुणसूत्र संख्या होती है। क्या करा प्रश्न? भूडपोष में जो है गुणसूत्र संख्या है होती है। कितनी होती है भूडपोष में? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, 3n होती है। कितनी होती है? 3n होती है। भूडपोष में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? 3n होता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, KML 7404 MLKS 11 गेहूं की किस्म है। क्या कह रहा प्रश्न? KML 7404 और MLKS 11 गेहूं की किस्म है। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, कौन सी किस्म है? मल्टीलाइन किस्म है। जो KML 7404 जो किस्म है और उसके साथ साथ MLKS 11 जो किस्म है वह मल्टीलाइन किस्म है। कौन सी किस्म है? मल्टीलाइन किस्म है। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, गेहूं में पार्थक्यता दूरी कितनी रखते हैं? क्या करा? गेहूं में पार्थक्यता था पृथक्करण दूरी कितनी रखते हैं? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, सिर्फ 3 मीटर ही रखते हैं। कितने मीटर रखते हैं? सिर्फ 3 मीटर रखते हैं। गेहूं में पृथक्करण दूरी अर्थात पार्थक्यता दूरी जो 3 मीटर रखी जाती है। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, द्विनिषेचन की क्रिया या प्रक्रिया की खोज की थी। क्या करा प्रश्न? द्विनिषेचन की प्रक्रिया की खोज की थी। किसने की थी? सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, नवाज सचिन ने। किसने की थी? नवाज सचिन ने द्विनिषेचन की प्रक्रिया की खोज की थी। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, अनिषेक फलन से बनता है। क्या कह रहा प्रश्न? अनिषेक फलन से बनता है। क्या बनता है अनिषेक फलन से? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, बीज रहित फल। अनिषेक अगर फलन किया जाए किसी पौधे में, अनिषेक फलन करा जाए तो बीज रहित फल, बिना बीज के फल प्राप्त होता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, टॉप क्रॉस विधि की विवेचना किसने की? क्या करा प्रश्न? टॉप क्रॉस विधि की जो विवेचना है किसने की थी? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, डेविस ने की थी। किसने की थी? डेविस ने टॉप क्रॉस विधि की विवेचना की थी। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, काई स्क्वार्थ विधि किस वैज्ञानिक ने निकाली? क्या करा प्रश्न? काई स्क्वार्थ विधि जो है किस वैज्ञानिक ने निकाली थी या निकाली? कि सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, हैरिस ने निकाली। किसने निकाली थी? काई स्क्वार्थ की विधि को उसने किसने निकाली थी? हैरिस ने निकाली थी। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है,
प्रतिप संकरण होता है? क्या अगला प्रश्न, प्रतिप संकरण जो है होता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, F1 क्रॉस किसी भी जनक से। प्रतिप संकरण जो है F1 और किसी भी जनक से क्रॉस कराया जा सकता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, F1 पीढ़ी के साथ और किसी भी अन्य जनक के साथ क्रॉस कराया जा सकता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, एक जीनी रोगरोधिता गेहूं की जंगली प्रजाति, क्या करा है, एक जीनी रोगरोधिता हेतु गेहूं की जो है जंगली प्रजाति से उन्नत प्रजाति में स्थानांतरण करने हेतु, किस प्रजाति के, उन्नत प्रजाति में स्थानांतरण करने हेतु प्रजनन विधि अर्थात जंगली प्रजाति से एक उन्नत प्रजाति में विकसित करने की जो प्रजनन की विधि है उसे क्या कहते हैं? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, प्रतित संकर विधि कहते हैं। कौन सी विधि कहते हैं? प्रतित संकर विधि जो है एक जंगली प्रजाति है और एक उन्नत प्रजाति का संकरण कराया जाता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, प्रतित संकरण विधि द्वारा जंगली प्रजाति से उन्नत प्रजाति में स्थानांतरित किया जाता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, आदर्श व्यावसायिक प्रजाति की तुलना में संकर F1 की श्रेष्ठता को कहते हैं? क्या करा प्रश्न, आदर्श व्यावसायिक प्रजाति की तुलना में संकर F1 की श्रेष्ठता को कहते हैं? सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर सी, आर्थिक संकरोज। क्या कहते हैं? आर्थिक संकरोज कहते हैं। आदर्श व्यावसायिक प्रजाति की तुलना में एक संकर या फिर इस तुलना में संकर F1 की श्रेष्ठता को कहते क्या है? आदर्श संकर ओज कहते हैं। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, मक्के की निम्न या मक्के की अंतः प्रजाति का अनुरक्षण करते हैं? क्या करा प्रश्न, मक्के की अंतः प्रजाति के अर्थात निम्न प्रजाति का अनुरक्षण करते हैं, किसमें करते हैं? मुक्त परागण में करते हैं। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, मुक्त परागण में जो है अंतः प्रजाति का अनुरक्षण किया जाता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, प्रभव संकरण निम्न में से किसके बीच संकरण के फलस्वरूप पैदा होते हैं? क्या करा, प्रभव संकरण निम्न में से किसके बीच संकरण के फलस्वरूप पैदा होते हैं? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, एक अंतः प्रजात वंशक्रम एवं मुक्त परागित किस्म के बीच क्या होता है? संकरण होता है। प्रभव संकरण किसके बीच होता है? एक अंतः प्रजात एवं मुक्त परागित किस्म के बीच एक प्रभव संकरण होता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, उच्च दाने की गुणवत्ता वाली मक्के की किस्म प्रोटीना है? क्या करा प्रश्न, उच्च दाने की गुणवत्ता वाली मक्के की किस्म प्रोटीना है? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, सकुल किस्म। प्रोटीना जो है वह सकुल किस्म है। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम संकर का विकास किस फसल में हुआ? क्या करा प्रश्न, भारत में प्रथम संकर का विकास जो है किस फसल में किया गया था? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, मक्का में। भारत में प्रथम संकर का विकास जो है मक्का की फसल में किया गया था। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, जिस पौधे पर एक लिंगी, द्विलिंगी और नपुंसक सभी प्रकार के पुष्प उपस्थित होते हैं उन्हें कहते हैं? क्या करा प्रश्न, जिस पौधे पर एक लिंगी, द्विलिंगी एवं नपुंसक सभी प्रकार के पुष्प उपस्थित होते हैं उन्हें कहते हैं? क्या कहते हैं? सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, सर्वांगी कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्वांगी कहते हैं। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, सर्वांगी या सर्वलिंगी कहते हैं। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, सर्वलिंगी या सर्वांगी। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, सर्वलिंगी। अगला प्रश्न है,
एक अध्ययनांतरण लक्षण 4 युग्म विकल्पी युग्मों से नियंत्रित होता है। क्या करा? एक अध्ययनांतरण लक्षण जो है 4 युग्म विकल्पी युग्मों से नियंत्रित होता है। ऐसी दशा में पीढ़ी में ऐसी दशा में क्या है? ऐसी दशा में पीढ़ी से संभवित जीन प्ररूपों की संख्या होती है। क्या करा प्रश्न? फिर से देख लेते हैं। एक अध्ययनांतरण लक्षण 4 युग्म विकल्पी युग्मों से नियंत्रित होता है। ऐसी दशा में पीढ़ी से संबंधित या समन्वित जीन प्ररूपों की संख्या होती है। क्या विकल्प दिया है? ऑप्शन नंबर ए 64, ऑप्शन नंबर बी 81, ऑप्शन नंबर सी 87, ऑप्शन नंबर डी 256। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी 81 जो है संभवित जीन प्ररूपों की संख्या होती है। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, यदि दो विशिष्टियों मादा S1 S2 को ऐसे नट S3 S4 से जो 5 युग्म विकल्पी हो संकरित किया जाता है तो क्या परिणाम होता है? क्या करा प्रश्न? फिर से देख लेते हैं। यदि दो विशिष्टियों मादा एवं नट से जो 5 युग्म विकल्पी हो संकरित किया जाता है तो क्या परिणाम होते हैं? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए 100% स्वनिषेच होता है। क्या परिणाम होता है? 100% क्या है? स्वनिषेच होता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जीन मक्के में उच्च प्रोटीन मिश्री के उत्पादन में प्रयोग किया जाता है या किया जाता था? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। क्या करा प्रश्न? फिर से देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक जीन जो है मक्के में उच्च प्रोटीन मिश्रों के उत्पादन में प्रयोग किया जाता या प्रयोग किया था? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, ओपेक 2। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक फसल विशेषण में उच्चतम उपज देता है? क्या करा प्रश्न? निम्नलिखित में से कौन सा एक फसल विशेष में उच्चतम उपज देगा? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, दूध संकरण संकर। क्या करा है? निम्नलिखित में से दिए गए विकल्प में से कौन सा एक फसल है जिसमें फसल विशेष में उच्चतम उपज देगा? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, दूध संकरण संकर।